प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लोग लेके आ चुके हैं द 10 मिनट सीरीज शो सीरीज का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग भूगोल के दूसरे लेसन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये जान लीजिए, ये जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए और कंठस्थ कर लीजिए एकदम से। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा लेसन है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वनों से रिलेटेड है और उसके अंदर रहने वाले जीवों से रिलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी 1952 में, द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे 33% लगाएंगे जवाब। हमारा जवाब क्या हो जाएगा 33%। इसका जवाब बन जाएगा अपना 33%। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे स्थित बना लीजिएगा, यहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन का डेल्टा भी आपने नाम सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल वाला है। अच्छा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कार्बेट तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। जैसे आपसे पूछ लिया जिम कार्बेट के बाद मान लीजिए आपसे पूछ लिया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। काजीरंगा तो कहिएगा काजीरंगा जो है ये है अपना असम में। कहाँ पे है? असम में है। कहेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी अपना असम में ही हो जाएगा। असम में क्या देगा? अगर कभी कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर तो ये हो जाएगा अपना कैमूर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। और अगर मान लीजिए कहीं पे बांधवगढ़ कह दिया, क्या कह दिया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एमपी बोल दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं पूछ लिया मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई आप लगाइएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे लगाना है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। वेदांकल अगर मान लीजिए पूछ लेता है वेदांकल, तो यार वेदांकल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु वाले सेक्टर से ही हो जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र में। अगला अगर मान लीजिए पूछ लिया गया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो कहिएगा आप गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया जैसे चिल्का वास्तव में एक झील भी है, वहाँ पे लैगून झील है उड़ीसा में। यहाँ पे उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, और इनको याद रखना है आपको। तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा अपना सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो है मध्य प्रदेश में। और अगला है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है? तो वन विभाग हो जाता है यहाँ पे। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना 1973 में आई थी। कब? 1973 में। बाघ परियोजना का मतलब है इसमें बाघों को संरक्षण दिया जाता था, बाघों को बचाया जाता था, क्योंकि बाघ धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे दुनिया भर में कुछ ही बाघ बचे हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा बाघ भारत में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यव ये क्या है भाई? तो एक तरह की ये औषधीय पौधा होता है जो वनों में पाया जाता है। अगला यहाँ पे, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो पेड़ पौधों को सबसे पहली बार शामिल किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। अगला है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई? चिपको आंदोलन का मतलब यह है कि पेड़ों में लोग चिपक के पेड़ को काटने से बचा रहे थे, क्योंकि ऐसा कह रहे थे पेड़ काटेंगे तो हम भी कटेंगे। इसका मतलब है कि पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हमारे बहुत। यहाँ पे देखिए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अपना आ जाता है राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। इसके अलावा ऐसे घाना पक्षी विहार पूछ लिया का, घाना पक्षी विहार तो आप ये भी कहिएगा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार तो राजस्थान में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से ये कथन सही है कि भारत के आरक्षित वन 75% है भाई। भारत के आरक्षित वनों की मात्रा कितनी है? 75%। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि टिहरी के किसानों द्वारा कि बिना रासायनिक खाद के ही वो लोग खेती करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बाघ रिजर्व है? तो भारत में कितने बाघ रिजर्व है? 27 बाघ रिजर्व है। बाघ रिजर्व की संख्या भारत में कितनी है? 27 है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों के घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। यानी इसका जवाब हो जाएगा बाहरी लोगों से वन्य जीवन मतलब वन में रहने वाले जीवों को बचाना, संरक्षण देना। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया था अपना यहाँ पे 1972 में। कितना कब आया था? 1972 में। डेट याद रखेंगे आप लोग। भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो इनमें से कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो उच्चावचीय दशाएं, मानसूनी जलवायु, नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
अगला है वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वनों के ह्रास के कारण से, जब वनों का ह्रास होगा मतलब वन धीरे धीरे कटेंगे तो मृदा जो है वो बहनी शुरू हो जाएगी, मिट्टी कटनी शुरू हो जाएगी, वर्षा में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वन वर्षा को प्रभावित करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में वन ज्यादा होता है वहां पे वर्षा भी ज्यादा होता है। प्रदूषण में भी वृद्धि होने लगेगा। तो भाई ये सभी होने लगेगा, अगर वन काटिएगा प्रदूषण बढ़ेगा, वर्षा में कमी आएगी, मृदा अपरदन होने लगेगा। आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे वर्षा कमी तो हो रहा है। इनमें से कौन सी सुभेद्य प्रजाति, यहाँ पे लिखा है सुभेद्य, क्या लिखा है, सुभेद्य, सुभेद्य प्रजाति है। तो भाई सुभेद्य जो प्रजाति है वो गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा नदी में डॉल्फिन जो पाई जाती है उस सुभेद्य प्रजाति के कहलाती है। यहाँ पे भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था, 1950 से। कब से हुआ था, 1950 से। अगला है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ये हो जाएगा वन्य जीव, पशु विहार और परिसीमन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़, बांधवगढ़ लिखवाए भी हैं, इसका जवाब आप लोग खुद ही कर सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आ जाएगा अपना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आ जाएगा, ये आप लोग खुद हमें जवाब देंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। तो ये लोग आ जाते हैं भाई संकटग्रस्त जाति में, क्योंकि ये अब धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं। काला हिरन नहीं मिल रहा है धीरे धीरे, भारतीय जंगली गधा नहीं मिल रहा है, मगरमच्छ की भी संख्या घट रही, गैंडा, ये लोग की संख्या धीरे धीरे घट रही है। तो इसका मतलब है कि ये लोग गायब हो रहे हैं। तो ये लोग कौन से जाति में आ जाते हैं, संकटग्रस्त जाति, जाति यहाँ पे तब पे छोटी की मात्रा होगी, तो यहाँ पे संकटग्रस्त जातियां हैं, ये सब गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं। और ऐसे कई जीव धीरे धीरे विलुप्त होते गए, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके प्रजातियों को बचाए रखने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह बनाए जाते हैं या उनको रिजर्व किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।